हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी देख लिया, बेस बना लिया, फीचर्स मैरिट्स देख लिया। आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इजी सा है, सब अच्छा देखा। कंपनी है तो रजिस्टर्ड होता है, कंपनी है तो अपनी अलग आइडेंटिटी है, कंपनी है तो बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी है तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, कंपनी है तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। बट हर फॉर्म में मैंने आपको पढ़ा है एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। आपने मैरिट्स देख लिए, अब देखिए कंपनी की डीमेरिट्स क्या होती है, कि क्या कमियां हैं या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। बनने के बाद बहुत कुछ अच्छा देखा, बट बनाना ही बहुत मुश्किल है। कंपनी बनाने के लिए सबसे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज, एक भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं, आपकी कंपनी नहीं रजिस्टर्ड होगी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। कंपनी का CIN नंबर होता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपके जैसे आपका मेरा क्लास में रोल नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे कंपनी का होता है CIN नंबर। वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने के बाद, रजिस्टर्ड प्रॉपर होने के बाद आपको CIN नंबर अलाउड होता है। तो उसके लिए ही सारी मशक्कत मेहनत होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। हाँ, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके सब है तो फिर बोल सकते हैं कि इजी है, बट ऐसा है कि एक एक डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, सब चीजें करना तो टाइम कंज्यूमिंग। जैसे सोल ट्रेडिंग बनाना आसान, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट बनाना आसान। कंपेयर करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटीज है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ सीक्रेसी का कोई सवाल ही नहीं है, शॉर्ट्स में भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स अपलोड किए जो टर्म्स फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, जैसे कि सीक्रेसी, लायबिलिटी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सीक्रेसी आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप है शेयर होल्डर्स के हाथ में, मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। ओनर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो जब जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी आपको उनके सामने पूरी एनुअल रिपोर्ट रखनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। तो आप क्या छुपाओगे? वो कॉपी मांगे तो भी आपको देनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग सबके पास पावर होते हैं, अथॉरिटी होती है, तो सीक्रेसी नहीं है। यहाँ आप छुपा नहीं सकते सोल ट्रेडर की मैं किसी को क्यों बताऊं, मैं बस अपने CA को बताऊंगा। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको सब कुछ बताना होता है। सब कुछ इन द सेंस पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन रखने होते हैं, शेयर होल्डर देख सकते हैं। रोज आके नहीं देख सकते, प्रॉपर जब मीटिंग होंगी, जो भी अलॉटेड आवर्स होंगे, बट वो देख सकते हैं। अब इतने लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स के पास अगर स्टेटमेंट जा रहा है तो उसमें सीक्रेसी की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल मतलब देखिए, ओनर शेयर होल्डर है बट संभाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे। शेयर होल्डर्स रोज आके चेक नहीं करेंगे ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा मेरा क्या, मेरी कंपनी थोड़ी, मैं तो काइंड ऑफ एम्प्लॉय होता है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत ऑनरेबल पोजीशन दी रहती है। बट लेमन लैंग्वेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करे हुए एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी संभाल रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना, मैं नहीं करूँ तो मेरी कंपनी थोड़ी है, मुझे तो रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना। तो सोल ट्रेडर में कैसा होता है, मेरी दुकान है, मैं करूंगा क्योंकि मेरी दुकान है, नफा नुकसान मुझे दे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि मेरा की, मेरी कंपनी थोड़ी, करता हूँ काम, हाँ कम ज्यादा भी किया तो ठीक है। एट टाइम्स कंपनी में जो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स, मैनिपुलेशन होते हैं, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों से ही होते हैं, क्योंकि रोज उनको आके कोई चेक नहीं करता है ना। बट अगर मैं रियल खुद शेयर होल्डर्स खुद अपनी कंपनी में काम करते तो उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है, मेरी कंपनी, जितनी मेहनत करूंगा उतनी कंपनी आगे बढ़ेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नेचर ऐसा होता है कि अल्टीमेटली दे आर नॉट द ओनर्स, तो उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क वैसा रहेगा। तो इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट रहता है, क्योंकि ओनर कोई और है और संभाल कोई और रहा है। न्यूमरस रेगुलेशन। कंपनी बना लिया तो कंपनीज एक्ट में जितनी चीजें लिखी हुई है बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपनीज एक्ट 2013, पहले था कंपनीज एक्ट 1956, वो तो भी लीनियंट था। कंपनीज एक्ट 2013 में तो हर गलती पे आपको फाइन, पेनल्टी एंड ये सब चीजें, क्योंकि जितने हम बड़े हो रहे हैं, जितने एडवांस्ड हो रहे हैं, उतने फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये सोल ट्रेडर नहीं है कि किसी से पूछना नहीं, खुद ही डिसीजन ले लिया। ये पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं है कि लिमिटेड पार्टनर्स है, मिलकर बैठे, फोन पे बात की और डिसीजन। ये कंपनी है, जब जरूरत पड़ेगी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक साथ बैठे, फिर डिसीजन लिए। जब जरूरत पड़ेगी तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर उनसे वोटिंग करवा के डिसीजन लेना पड़ता है। तो सोचो कितना लेंदी है, प्रॉपर एजेंडा भेजो, मीटिंग, नोटिस ऑफ द मीटिंग भेजो, सब चीजें रहती है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। हम आगे के टॉपिक में पढ़े, इतना सब करके डिसीजन लेना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत सारे लोगों के हाथ में, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत
स्लो रहती है। आप वन शॉट में डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि पूरा पावर किसी एक के हाथ में नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मीटिंग में बैठे तो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने अपने नॉलेज के रहेंगे, सब अग्री करना चाहिए एंड सो ऑन। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, कंपनी है उसमें शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो कंपनी स्टार्ट करते हैं वो प्रमोटर्स है। तो सबका अलग अलग दिमाग, सबका अलग अलग ग्रुप, सबकी अलग अलग सोच, तो उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट होता है मतलब एक दूसरे की सोच क्लैश करती है। सबसे सुखी रहता है सोल ट्रेडर, किसी को ना पूछना, किसी को ना बताना, अपनी मर्जी से चलना। उससे कम पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, थोड़े ही लोग हैं पार्टनर्स मिलके, सबसे ज्यादा मेहनत है। जैसे इमेजिन करो हमारा पार्लियामेंट का सेशन गवर्नमेंट में, कोई एक बिल पास कराने को कितनी लंबी दौड़ लगती है। अपोजिशन, ये रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, क्रिटिक्स, ये वो न्यूज चैनल सब मिला के फिर जब जाके कुछ तो पास होता है। तो वैसी कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनीज होती है ना उसमें हमको लगता बहुत अच्छा कि वाह ये कंपनी कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, इसका रेवेन्यू कितना हो रहा है, बट उनको पता होता है कि उसके पीछे की सिनेरियो क्या होता है। इतने सारे डिसीजंस जो हम लेते हैं उसमें टाइम का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक सबको मनाना समझाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबसे ज्यादा पेशेंटली ये सब चीजें हैंडल करनी होती है क्योंकि हर इंटरेस्ट ग्रुप अलग होता है। कंपनी के एम्प्लॉयज बोलेंगे हमारी सैलरी बढ़ाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे हमारा रेम्यूनरेशन बढ़ाओ, शेयर होल्डर्स बोलेंगे हमको डिविडेंड दो, प्रमोटर्स बोलेंगे हम कंपनी ऐसे चालू नहीं किए थे, ये गोल नहीं है। तो सब अलग अलग लोग, इतने सारे लोग रहते हैं ना, जब ज्यादा लोग रहते हैं ना तो उतने जोल भी रहते हैं। उतने सारे लोगों की सबकी सोच मैच करके डिसीजन लेना, ये भी बहुत टाइम क्या होता है, फिर सेटिस्फाइड नहीं होते, फिर डिसीजन नहीं लेते, फिर अपॉर्चुनिटीज चली जाती है। तो हमने देखा लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें देखा कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, टाइम कंज्यूमिंग है, लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं। इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, क्योंकि ओनर्स कोई और है और कंपनी मैनेज कोई और कर रहा है। न्यूमरस रेगुलेशन, कंपनी में कंपनीज एक्ट के हिसाब से फिर आप शेयर्स बेच रहे हो तो सेबी, ये सब चीजें, स्टॉक एक्सचेंज, सबके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत सारे लोगों के हाथ में, तो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिले। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इतने सारे ग्रुप्स है, प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, तो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गए, अलग अलग हिसाब से व्यूज, सबकी सोच अलग, सबका सोचने का तरीका अलग। तो बहुत बार इंटरेस्ट यानी सोच मैच नहीं करती, वहां पर डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक एंड किया ऑफिशियल, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी देखा, फीचर्स देखा, मेरिट्स देखा, लिमिटेशन देखा। होप सो आपको समझा। फिर से स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, थोड़ा लेंथी है जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन वीडियो, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बट वो वीडियो देख के आप ये तीनों चीजें पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।